जी, मैं इस वक्त कराची के सदर के कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हूँ। नए बजट की आमद है। हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो इस नए बजट से क्या तवक्को रखते हैं, उनकी तजावीज़ क्या है, आइए पूछते हैं। कमी होना चाहिए, सब चीज़ें रेट कम होना चाहिए, बिजली के, गैस के, पानी के, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं सब पे रेट कम होना चाहिए। आवाम को सबसे पहले तो फैसिलिटेट करे इलेक्ट्रिसिटी से, फूड से और पेट्रोल से और भी दीगर चीज़ें जो आवाम की ज़रूरत है उनसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट से हमें उम्मीद तो नहीं है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं लग रहा है मज़ीद महंगाई कर देंगे। कारोबार वैसी तबाह है, बुरा हाल हुआ हुआ है। कारोबार तो समझे ना होने के बराबर है बिल्कुल। अभी सीज़न गुजरा है, बहुत बुरा हाल है। स्टॉक वैसी का वैसी रखा हुआ है लोगों का। समझेंगे 20% कारोबार हुआ है, 80% काम बिल्कुल नहीं था। महंगाई कमी होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे कि गुजारा करना जो है बहुत मुश्किल हो गया। और अगर बजट हमारे अगेंस्ट आ गया, महंगाई हो गई तो सर पता नहीं क्या होगा आगे। अभी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए बहुत आसानी वाला मामला करे। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों की बात आपने सुनी। आवाम का यही मुतालबा है कि कम से कम इस बजट में तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरह कारोबार चल रहा है इससे इनका कारोबार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो चीज़ें जो कि महंगी कर दी गई हैं उनमें फौरी रिलीफ देना चाहिए और इसके साथ इस बजट को आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना होगा, वरना मायूसी पहले से ज़्यादा फैल जाएगी। जी बिल्कुल, वफाकी बजट की आमद है, कुछ रोज़ ही रह गए हैं इसके अंदर। अब मामला ये है कि इस हवाले से IMF कमीशन का विजिट हुआ पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे आके बात की, हुकूमती अरकान से बात की। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमारी ये शराइत हैं कि इन एरियाज़ में हमें टैक्सेस लगाने लाजमी हैं। तो इस हवाले से IMF का एक प्रॉपर असर रसूख है पाकिस्तान के हर मामले में। यहाँ पे ताजरों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मौक़िफ़ है उनका बजट के हवाले से। अब आमदनी है नहीं तो टैक्स ज़्यादा है। अब अगर ओवरऑल लोगों से आप इंटरव्यू करेंगे ना तो उसमें यही है कि परेशानी ज़्यादा है, काम कम है। तो या तो काम हो ना, फिर कोई मसला टैक्स का मसला नहीं है। और कंट्रियाँ जो हैं वो टैक्स लेती हैं तो, लेकिन उनके काम भी है ना, काम है नहीं, काम के हालात। अच्छा आप बताएं, आप भी मार्केट में हैं, ताजिर हैं, कारोबारी बंदे हैं, आप बताएं अब अगर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से हुकूमत मैनेज करे? हुकूमत ने तो पैसे वापस करने हैं IMF के। अगर हुकूमत ने देखिए टैक्स और लगाने हैं तो मज़ीद परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। ताजिर हज़रात इंतहा के परेशान हैं और परेशानी के आलम में कि लेबर की तनख्वाह भी नहीं निकल रही, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो ये सरासर आवाम के साथ क्या, ताजरों के साथ क्या, ये ज़ाती है। आपने ताजरों का मौक़िफ़ जान लिया। ताजरों का यही मौक़िफ़ है कि टैक्सेस जो हैं वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पहले बहुत टैक्सेस लग चुके हुए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि टैक्सेस का कोई मसला नहीं, टैक्सेस ज़रूर लगें। टैक्सेस लगाना हुकूमत की मजबूरी है, वो लगाए, लेकिन पहले ये बात इंश्योर करें कि कारोबार भी हो, कारोबारी तबका को पैसे कमा रहा हो तो टैक्स देने में उनको कोई मसला नहीं है। जी जी, वफाकी बजट 2026-27 की आमद है और इस बजट के हवाले से फैसलाबाद के सनतकार भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और उन्होंने कुछ तजावीज़ जो है वो तैयार की हुई हैं जो गवर्नमेंट को भिजवाई गई हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे साथ फ़ारूक यूसुफ साहब, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं। सर ये बताएं, बजट आ रहा है तो आपने गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दी हैं? हमने अपने एक्सपोर्टर्स को जो है वो रीजनल जो हमारे कंपटीटर हैं उनके बराबर लेके आना है। देखिए पूरे रीजन में जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी है वो 5 से 7 सेंट की है, हमारे पास 11.5 सेंट की है। गैस हमारे पास महंगी है, रीजन में सस्ती है। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, रीजन में कम है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जिसको मैं समझता हूँ सबसे अहम सब्जेक्ट है, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ फूल नहीं रही और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह से आ नहीं रही। मार्के हक़ के बाद पाक फ़ौज ने जिस तरह से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया पूरी दुनिया में, और हम खुद कह रहे हैं कि $100 अरब जो बाहर चला गया, अब हम उसको पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग पैदा करके। और ईज़ ऑफ डूइंग में चंद एक चीज़ें क्या आती हैं कि आप इंडस्ट्री को वेल ऑन टाइम उनका रिफ़ंड जो है वो वापस करें। 72 आवर में रिफ़ंड वापस होना चाहिए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि आपने कैपिंग कर दी है, वो कैपिंग जो है 12% पे आपने की है, और जबकि 15-16%
जो है एक्सपोर्टर्स जो है अपना क्लेम करते हैं, तो 3-4% तो ये टोटल जो प्रॉफिट होता है जो गवर्नमेंट लेके बैठ जाती है। इसी तरह हम कन्फेक्शनरी को देखें, उनको 10% पे कैपिंग लगा दी है, बल्कि उन पे तो शुगर ख़रीदने पे 18 रुपीज़ पर केजी एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है, जो कि अनरजिस्टर्ड पे नहीं है, रजिस्टर्ड को लग रहा है। तो हम किस तरह से टैक्स नेट में लोगों को लाएंगे जब हम रजिस्टर्ड लोगों पे ही जो है तमाम चीज़ें इम्पोज कर देंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना था अगर हुकूमत ने इनकी तजावीज़ पर अमल किया तो यकीनन जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना सिर्फ ये ग्रूम करेगी, बल्कि जो मुल्की मौशियत है उसमें भी बेहतरीन किरदार जो है वो अदा कर सकती है। जी, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान की जो लहर आई थी उसकी वजह से जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उनकी कीमत में तकरीबन 20 से 25% तक इजाफा हुआ, और जो स्टेशनरी के मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिनमें कागज़, पेंसिल, शार्पनर, दीगर चीज़ें हैं वो दुकानदार और आवाम की पहुंच से बाहर हुए। स्कूल में ये आइटम यूज़ होते हैं। आप बताएं क्या तवक्कुआत है? महंगाई जो है पिछले कुछ महीनों के अंदर जब से ये पेट्रोल के रेट अप डाउन हो रहे हैं तो इस वजह से तकरीबन 20 से 25% रेट बढ़े हैं, और अवामुन नास जो है ख़ास तौर पे जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो इतने डिस्टर्ब हुए हैं हद से भी ज़्यादा। अब जो पहले चीज़ थी मिसाल के तौर पर 10 रुपए की, अब वो चीज़ 20 रुपए की हो गई है, तो इस वजह से रेट बढ़ गए। कागज़ का रेट पहले था 180 रुपए किलो, अब हो रहा है 270 रुपए किलो, रेट बढ़ गया। मेरी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी ये जो अब बजट आ रहा है इसके अंदर खसूसी सब्सिडी आनी चाहिए। कीमतें जो है पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान तकरीबन 20 से 25% बढ़ी हैं, और कागज़ जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपए फ़ी किलो उसकी कीमत बढ़ी है। तो इस टाइम ये तवक्कुआत अवाम लगा कर बैठी है कि बजट में स्टेशनरी आइटम की कीमतों में कमी होगी। जी।